चीज़ बताना चाहता हूँ कि सर इस बिजनेस में एक नॉर्मल और एक साधारण व्यक्ति ही आता है, और इस बिजनेस में फेल होने वाला भी एक नॉर्मल और एक साधारण व्यक्ति होता है। अब जब वो व्यक्ति फेल हो जाता है, वो फेल इसलिए होता है क्योंकि वो एजुकेशन ले नहीं पाता, इस बिजनेस को चमत्कार समझता है, क्योंकि 95% जो हमारा माइंड परसेप्शन है, हमारी जो सोच है, वो यही होती है कि भाई नौकरी ही हमें बहुत कुछ देके जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग में एक हमारी सोच बनती है कि भाई घर वहाँ पे लो जहाँ पे मतलब महंगी कॉलोनी हो, महंगा वो हो, क्योंकि रिहायशी इलाका अच्छा हो। तो मैंने एक हिसार में लिया, करनाल में लिया, और यहाँ पे दिल्ली में भी मेरे एक फ्लैट है। और फ्यूचर में कि यदि मैं प्लानिंग बताऊँ कि डायरेक्ट सेलिंग में बेंचमार्क्स हम सेटअप करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली जब मैं रॉयल डायमंड बना तो मैंने दुबई में एक फ्लैट लिया है दोस्तों, जो एक इंसान की सोच होती है। क्या आप दुबई में आपने फ्लैट लिया? उसकी एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणाश्च। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। और आप जानते हैं कि भारत देश के एक से बढ़कर एक विलक्षण प्रतिभा के धनी नायाब इंसान से आपकी मुलाकात करा रहा हूं, आपसे रूबरू करा रहा हूं, आपसे गुफ्तगू करा रहा हूं, और मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग की क्या है सच्चाई। आज मैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में हूं, और आज यहीं पर मेरी मुलाकात एक ऐसे रॉयल डायमंड से हो रही है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में असीमित सफलता का चुंबन किया है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आज पताका फहरा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। मैं परिचय देने से पहले उनके समक्ष, उनके सामने और उनके ही बारे में चंद अल्फाजों को बयां करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के जीवन में चार चांद लगा रहे हैं, और आप जो मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या सचमुच में लोगों की ज़िंदगी बनाती है, तो आज मेरे बहुत सारे सवालात होंगे ऐसे रॉयल डायमंड से जिनका परिचय मैं दे रहा हूं। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड स्पेशलिटी, आउटस्टैंडिंग, ट्रिमेंडस, स्पीचलेस, मेस्मराइजिंग, जो भी कुछ कहूँगा बहुत कम होगा। अब मैं सीधे सर का नाम लेता हूँ बड़े सम्मान के साथ। आपका नाम है मिस्टर जोगिंदर सैनी सर, रॉयल डायमंड। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं राघव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ये धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो ये अपना योगदान दे रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे भगवान श्री राम जी जब सेतु बना रहे थे तो उसमें गिलहरी का जो योगदान था वो इतना ज़बरदस्त योगदान था, तो ऐसे ही ये भी जगह जगह पे जाके लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं और उन लोगों से जानना चाह रहे हैं कि भाई आप क्या करते हो, कैसे करते हो। तो लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो मैं ये इंटरव्यू देने के लिए जब सर ने मेरे को कॉल किया तो मैं इसलिए तैयार हुआ कि यार लोगों के जवाब देने के लिए हर एक लेवल का बंदा आना चाहिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में कोई कामयाब होता नहीं है। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल होगा कि 19 साल लगातार भारतीय वायुसेना में आप जॉब की, कार्यरत रहे, जिसे इंडियन एयरफोर्स कहते हैं। फिर आप वॉलंटियर रिटायर होकर के नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वही करता है जो आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाता, अगर मैं कड़े शब्दों में बोलूं तो। लेकिन आपने तो 19 साल भारत देश की सेवा की, फौज में आप रहे, और फिर नेटवर्क मार्केटिंग की भी दुनिया से आपने बहुत सारी मलाइयाँ निकाली। सर जानना चाहूँगा आपका पुराना एक्सपीरियंस और आज का एक्सपीरियंस। देखिए सर, 19 साल मैंने लगातार भारतीय वायुसेना में जॉब करी, और डायरेक्ट सेलिंग से जो मेरा परिचय हुआ वो परिचय हुआ था मेरा 2002 में। कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, तो वहाँ पे किसी को प्लान दिखाया जा रहा था। तो वहाँ पे एक जो मतलब लाइटनिंग, जो एक स्ट्राइकिंग जो चीज़ मेरे माइंड में लगी, वो व्यक्ति जब प्लान दिखा रहा था, वो डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं भाई गोले बनाना। तो जब वो गोले बनाए जा रहे थे तो एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, जब वो गोले बनाए जा रहे थे तो मैं सबसे लास्ट में पहुंचा। और सबसे लास्ट में पहुंचने वाले का मतलब होता है नीम हकीम खतराए जान, कि भाई ये जो लास्ट में जो बंदा है, अब वो जिसको प्लान दिखाया जा रहा था वो उसने ज्वाइन नहीं किया। क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए क्या होता है, यहाँ पे ज्वाइनिंग फ्री होती है, एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें आपका नाम, रजिस्ट्रेशन वगैरह लिखा जाता है। तो मैंने उसको बोला भाई मेरा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दो। तो लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि भाई वो ये जो आप ये जो गोले दिखा रहे हो, आपने बोला कि इसके जो नीचे जो बिजनेस होगा उसका भी आपको ही क्रेडिट मिलेगा, आपको ही उसका टर्नओवर जाएगा। तो सर ये ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग काम करें और मुझे पैसा मिले?
तो उसने बोला सर एक ट्रेडिशनल मार्केट होती है जिसमें मतलब जो जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है उस प्रोडक्ट जो मार्केट का जो ऐड पहले से की जा चुकी होती है और उसका पैसा किसी और को मिलता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मार्केट का एडवांस वर्जन है जो कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि इसमें एक व्यक्ति जो भी इसको बताएगा वो जो उसका परसेंटेज है वो उसको मिलेगा। और कंपनी या सॉफ्टवेयर ये मानती है कि भाई इतने सारे लोगों को बताने वाला ये इंसान है, तो इसके जो नीचे का जो टर्नओवर का जो कमीशंस होता है, जो रेफरल होता है, वो इस व्यक्ति को मिलता है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही गजब थी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आने का मेरा एक और ये था, क्योंकि एक इंसान नौकरी से ज़्यादा मैं मतलब अपनी जॉब में 1 लाख रुपए महीना कमा सकता था, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि जहाँ पे मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर पाऊँ या बहुत सारा पैसा कमा पाऊँ या लग्जरी लाइफ में जी पाऊँ या विदेश के टूर कर पाऊँ। ऐसा मुझे नहीं लगता किसी भी जॉब में अवेलेबल है। हाँ, कॉरपोरेट वर्ल्ड में थोड़े बहुत जो लोग हैं उनको कोई कंपनी टूर भेज देती है, वो भी मतलब ऐसा नहीं होता कि 1-2 टूर भेज दिया, लेकिन यहाँ पे ये लगा लीजिए कि हम हर 3 महीने में एक टूर करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और पैसा जो कमाते हैं वो तो कमाते ही हैं। मेरा एक सवाल होगा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, आपने बातचीत करी, 19 वर्षों तक लगातार भारतीय वायुसेना में आपने जॉब करा, जिस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी है, आप फिट हैं, कोई भरोसा नहीं करेगा कि आप 19 साल आपने भारतीय वायुसेना को दिया है। बिल्कुल सर, मैंने, और ये श्रेय जो जाता है, ये श्रेय मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये श्रेय इंडियन एयरफोर्स को, भारतीय वायुसेना को ही जाता है, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग ज्वाइन करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पे चमत्कार हो जाएगा, हमने ज्वाइनिंग कर ली तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये चमत्कार ऐसे नहीं होता है सर। चमत्कार जो होता है वो होता है आपको एजुकेशन लेना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। जब एक इंसान को, एक वेटर को प्लेट उठाने के लिए भी उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, 8,000 रुपये कमाने के लिए भी उसको प्लेट उठाने के लिए भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सर लाखों रुपए कमाने के लिए, दिन का लाख रुपए कमाने के लिए आपको ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ेगा सर, सीखना नहीं पड़ेगा? अब लोग चमत्कार सोचते हैं, चमत्कार हो जाएगा। अब जब वो चमत्कार नहीं होता है तो फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं कि सर हमने भी उस कंपनी में, फलानी कंपनी में काम किया था, हमने भी वहां पे आईडी लगाई थी, सर ये लूटने का काम है, ये तो फंसाने का काम है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वो हमारे ही यूज के होते हैं। हम उनको यूज करके, हम उनको लेके अपने घर पे यूज करके ही लोगों को उनको रिकमेंड करते हैं। यदि हमें नहीं अच्छा लगा तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे। तो ये चीज है सर। मैं, अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं सर कि बच्चों की ज़िंदगी लोग बर्बाद कर रहे हैं। लोग ये बात कहते हैं कि क्यों आप बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करें, क्यों लोगों के साथ आप गलत करते हैं, गरीबों को क्यों लूटा जा रहा, क्यों गरीबों के साथ जास्ती की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए सर, क्या होता है कि इस दुनिया में जो व्यक्ति जो चीज़ बोलता है वो उसका परसेप्शन होता है, वो उसका सोचने का तरीका होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी से पैसा लेके, पैसा इन द सेंस मतलब किसी ने प्रोडक्ट लिया, मैंने बोला कि भाई आप ये 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट ले लो, आप इसको यूज करो, आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ आओ। तो उस व्यक्ति ने वो यूज किया। अब यूज करने के साथ में जब उसको अच्छा लगा तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि सर आप इसको रेफरल कर सकते हो, आप इसको बता सकते हो, आप इसके बारे में, आप इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करके लोगों को, बेच कर नहीं बोल रहा हूँ सर मैं, बेचना नहीं सर, रिकमेंड करके लोगों को बता के आप इससे एक ह्यूज कमीशन भी आप जनरेट कर सकते हो, बहुत बड़ा कमीशन जनरेट कर सकते हो। अब रही बात एक गरीब व्यक्ति की, या एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सर जो व्यक्ति सेटल है, जो व्यक्ति लाखों रुपए महीना कमाता है, आपको लगता है कि वो घर घर जाके किसी प्लान को देगा, घर घर जाके किसी प्रोडक्ट को बेचेगा? सर जो व्यक्ति नीडी पर्सन है, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं पे जॉब कर रहा है, वो 9 बजे जाता है, 5 बजे आता है, वहां पे भी वो बॉस की गालियां सुनता है, और अंत में क्या होता है, उसकी यदि ईयरली प्रोग्रेस देखी जाए तो 5%, 10% से ज्यादा नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक व्यक्ति को कम पैसा लगा के बहुत बड़ा बिजनेस वो डेवलप कर सकता है, एक एम्पायर बिल्ड कर सकता है, एक नेटवर्क बिल्ड कर सकता है। तो मैं यही चाहूंगा कि यदि कोई गरीब आदमी, जो देखिए अमीर बनने के 3 तरीके मैं जानता हूं जहां तक मुझे ख्याल है। एक तो सर आप बहुत बड़े एजुकेटेड हो, आपके पास में अच्छी एजुकेशन हो तो आप IAS IPS लग सकते हो। दूसरा, या आप बहुत बड़े टैलेंटेड व्यक्ति हो कि आपके पास में, आपको अच्छा गाना आता है, अच्छा डांस करना आता है, अच्छी किक मारनी आती है, अच्छा फुटबॉल खेलना आता है, क्रिकेट खेलना आता है। तीसरी चीज, ये आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो कि भाई आपके पास में लाखों करोड़ों की जमीन हो, तो आप कहीं पे पेट्रोल पंप लगा लो, होटल खोल लो, तो आपको वो चीज मिलेगा। तो सर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि सर इस बिजनेस में एक नॉर्मल और एक साधारण व्यक्ति ही आता है,
और इस बिजनेस में फेल होने वाला भी एक नॉर्मल और एक साधारण व्यक्ति होता है। अब जब वो व्यक्ति फेल हो जाता है, वो फेल इसलिए होता है क्योंकि वो एजुकेशन ले नहीं पाता, इस बिजनेस को चमत्कार समझता है, क्योंकि 95% जो हमारा माइंड परसेप्शन है, हमारी जो सोच है, वो यही होती है कि भाई नौकरी ही हमें बहुत कुछ दे के जाएगी, नौकरी ही हमें बहुत कुछ वो दे के जाएगी। क्योंकि 95% लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने की वजह से उनको ये लगता है कि भाई अब हमारे बच्चे भी नौकरी करेंगे। यदि हमारे परदादा, हमारे दादाओं ने यदि डायरेक्ट सेलिंग करी होती और उससे अचीवमेंट पाई होती तो लोग डायरेक्ट सेलिंग ही करते। यदि गांव में, मैं कहता हूं कि यदि 1000 की जनसंख्या है और यदि वहां पे 10 लोग छोड़ो, यदि वहां पे 2 लोग डायरेक्ट सेलिंग से कामयाब हो जाते हैं, तो उस गांव के लिए वो एक चेहरा बन जाते हैं। वहां के जो यूथ होते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जाना स्टार्ट कर देंगे। सेम तरीके से सर, सेम तरीके से जैसे फौज होती है सर, फौज में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति भर्ती हो जाता है तो उसके घर में दूसरा भी भर्ती हो जाता है। फिर धीरे धीरे करते 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 गाँव को ये विश्वास हो जाता है कि यार फौज में जाना तो आसान है। ऐसे ही सर डायरेक्ट सेलिंग में है। तो मैं ये कहूंगा कि सर डायरेक्ट सेलिंग जो है ये बहुत बड़े स्कोप का बिजनेस है। क्योंकि सर एक चीज मैं कहूँ, जितने भी विदेशी जो हैं, जो लोग हैं, यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ पे सर मैं कहूँगा जनसंख्या का 30 से 60% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। आप तो अपने कंपनी के रॉयल डायमंड हैं, आप विदेश की यात्राएं बहुत करते हैं, अभी आप कोर्डलिया क्रूज करके आ रहे हैं रिसेंटली। बाहर विदेशों में जो लोग बताते हैं, जैसे आपने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग का क्रेज है, लोग करते हैं, 30-40% लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में क्या है कि हिंदुस्तान में अभी भी लोग ये बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्ट सेलर को बोलते हैं किराए की कोट की बात करते हैं। आप तो भारतीय वायुसेना में रहे, 19 साल तक आपने जॉब करा आपने वहाँ पे, फिर नेटवर्क मार्केटिंग से आज आपने करोड़ों का अंपार बनाया, फिर भी ये बात लोग जो बताते हैं किराए की कोट की बात, ये कितनी बात सच है? क्या होता है सर, इस दुनिया में एक चीज़ मैं बताऊँ, जब भी कोई अमीर कामयाब होगा किसी को दुख तकलीफ नहीं होगी। एक सुनार आपसे जो है वो आपसे ज्वेलरी खरीदते हो तो वो आपको कमीशन लेता है जी। एक प्रॉपर्टी वाला कमीशन लेता है, एक डॉक्टर अपनी एजुकेशन की फीस लेता है। लेकिन इस दुनिया में जब जब ऑब्जेक्शन होगा, जब जब आप पे क्वेश्चन मार्क उठेगा, जब एक गरीब का, एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो बच्चा है वो कामयाब होगा, वो जब वो आगे बढ़ेगा, तो सर 100% जिन लोगों ने ग्रेजुएशन करी है, जो लोग IAS IPS हैं, जो 1.5 लाख रुपए सैलरी कमाता है, और एक अनपढ़ आदमी, एक 10वीं 12वीं पास आदमी यदि महीने का 5-6 लाख रुपए कमाना लग जाएगा तो सर कहीं ना कहीं तो धुआं उठेगा। तो ये जो चीज है, इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं सर। इंडिया में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंडिया में जितने भी सारे लोग हैं, वो सिर्फ इस चीज को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यार ये कहीं मैजिकल चीज कैसे होगी कि लोगों को हमने प्रोफेशनल कोर्स करवाया, लोगों को हमने इंजीनियर बनाया, लोगों को डॉक्टर बनाया, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग में आके एक आदमी 8वीं पास 10वीं पास आदमी, ग्रेजुएट, एक लड़की, एक हाउसवाइफ, एक महिला, वो कामयाब हो जाती है। तो सर जब जब, आज नहीं, जब जब, जैसे कि मैं सर के साथ में इंटरव्यू देने के लिए तैयार इसलिए हुआ कि जब जब एक व्यक्ति को लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और वो व्यक्ति यदि आगे बढ़ता जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि सर उसकी जर्नी सबसे अच्छी जर्नी वो है जहां पर लोग मना कर रहे हैं और वो आगे बढ़ता चला जाए सर। तो रही सर किराए की कोट, तो सर किराए का कोट कोई नहीं होता है। ये तो वो लोग होते हैं जो लोग अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने फेलियर्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। यार हम फेल हो गए तो दुनिया में कोई भी फेल ना हो पाए, वो दरअसल अपनी बात बताते हैं। बाकी सर एक चीज बताइए, क्या कोई किराए का कोट लेके भी आता होगा? और यदि कोई लेके आता होगा और यदि किराए के कोट पहनने से यदि सर महीने के लाखों रुपए कमाए जा सकते हो, सर महीने का करोड़ों रुपए कमाया जा सकता हो, तो सर पहनना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 19 साल तक आपने जॉब किया, आप सक्सेस पे सैलरी रहे, आप आए होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, धड़ाम धड़ूम आपने किया, अगर आज आप रॉयल डायमंड की पोजीशन पे आ गए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोसेस आपका भी वही जीरो से था या फिर आप आते ही हीरो वाला काम करना शुरू कर दिए? सर सबसे पहले मैं सौभाग्यशाली रहूँगा मेरे गुरु संजीव कुमार गुरु जी का, महिपाल गुरु जी का, रामवीर गुरु जी का, कुणाल गुरु जी का, कि ये इन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में बेंचमार्क सेटअप किए। तो जब मैं 2014 में इस इंडस्ट्री में मैंने दोबारा से शुरुआत करी, क्योंकि क्या होता है ना कि एक इंसान को ऐसा लगता है कि भाई वो मतलब कहीं पे उस कामयाब नहीं हो पाता, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई मतलब वो चीज़ उसके लिए बनी ही नहीं है जी। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो चीज़ हमारे लिए बनी हुई है, बशर्ते कि हमें उसमें और इम्प्रूव करना है, हमें रोज़ सीखना है, रोज़ हमें आगे बढ़ना है।
तो सर जब मैंने 2014 में स्टार्ट किया तो मेरी मोटरसाइकिल का नंबर था HR12G1757। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ मेरे दोस्त कि आप जो है ना आजकल के ज़माने में किसी को देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग को या किसी की जो आईडी को मतलब आप डालो इंटरनेट पे डालो, आपको पता चल जाएगा किसकी किराए की गाड़ी है किसकी नहीं गाड़ी है, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी जर्नी वही रही। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मतलब कोई ऊपर से पैराशूट से ड्रॉप हुआ था और मैं मतलब बहुत बड़ा बन गया, नहीं। मैंने भी एक आम इंसान से आपने business मैंने भी start सर किया। मोटरसाइकिल से बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे को भी लोगों ने मना Rejection किया। आपने भी झेला है। बिल्कुल झेला है सर। और एक चीज समझिए सर, जब AWPL, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आपके बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो मतलब बहुत सारी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, कि जब कंपनी में मैंने स्टार्ट किया तो सर मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने ये बोला। और मैं चीज़ बताऊं सर कि आज तो कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन जब कंपनी कुछ भी नहीं थी, जब कंपनी के पास अचीवमेंट नहीं थी, तो लोग पूछते थे कि भाई तेरे पास में अचीवमेंट है? तो मैं बोला नहीं, अचीवमेंट तो नहीं है। तो वो बोलते थे कि आपका कोई चेक बड़ा है? मैं बोला सर चेक तो बड़ा नहीं है। तो बोला सर जिस दिन आना कि जब आपका चेक बड़ा हो। तो ये सर हर एक की व्यक्ति साथ में होता है। और सर मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब हमने रास्ता बनाया है, रास्ता तय किया सर, तो आपके साथ में इतनी परेशानी नहीं हुई जितने हमारे साथ में परेशानी हुई। हमें तो लोगों ने ये बोल दिया कि आपके प्रोडक्ट्स काम नहीं करेंगे, आपके मतलब प्लान काम नहीं करेगा। तो मैं इस चीज़ के बारे में जो कंपनी के जो MD मिस्टर संजीव सर हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रोडक्ट ने काम किया, इतना बेहतरीन काम किया कि हमारा एक डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है, मैं सब लोगों को मैसेज एक ही देना चाहूँगा कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग करो, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग करो, उसका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट वर्थ होना चाहिए। किसी को ये ना लगे कि भाई प्रोडक्ट जो है ये गलत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, तो महंगा सर एक चीज़ समझिए, महंगा कोई चीज़ प्रोसेस में होता है, जब कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से भी थोड़ा सा महंगा होता है, और रॉ मटेरियल है उसकी वजह से भी महंगा होता है सर, और एक ब्रांड बनाने के लिए भी प्रोडक्ट को महंगा बनना पड़ता है सर। लेकिन एक छोटी सी बात देखिए सर, कि यदि कोई व्यक्ति 4 साल से लेकर 26 साल तक यदि किसी के घर में संतान का कोई रिजल्ट ना आ रहा हो और किसी के प्रोडक्ट खाने से वो उसमें सहायक हो जाए, तो सर आप मेरे को बताइए कि वो प्रोडक्ट महंगा हो या सस्ता हो? सर बहुत सस्ता होगा। तो सर जिस व्यक्ति ने लाखों रुपए लगा चुका है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि प्रोडक्ट अच्छा हो। और सर मेरे साथ वो सारी चीज़ हुई हैं जो एक नेटवर्कर आज के लिए कर रहा है। लेकिन सर मैं एक ही चीज़ कहता रहूँगा कि भाई एक ही जगह खड्डा खोदते रहिए, पानी जरूर निकलेगा। तो भैया देख रहे हैं आज मेरी मुलाकात एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी से हो रही जिनका लेवल है रॉयल डायमंड का। ये एक अपने आप में नेक्स्ट लेवल है, जहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत और मशक्क़त करना पड़ता है। एक मूर्ति को तो हर इंसान देखता और कहता है कि मूर्ति बहुत प्यारी है, लेकिन मूर्ति ने कितनी छेनी और हथौड़ी की मार झेली है वो सिर्फ वही जानता है जो मूर्त बना है। तो ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं मिस्टर जोगिंदर सैनी सर, रॉयल डायमंड है अपनी कंपनी में, और बहुत सारी बातचीत हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ। अब मैं सीधे बातचीत करता हूँ सर की उपलब्धि क्या रही नेटवर्क मार्केटिंग में। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी उपलब्धि क्या रही, कितनी विदेश यात्राएँ आपने करी, आप कितना वेल्थ यहाँ से लिए, अभी महीने की इनकम आपकी क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आगे फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है, मैं जानना चाहूँगा सर। सर मैंने जब स्टार्ट किया था 2014 में, तो मैंने एक मोटरसाइकिल से स्टार्ट करी थी। तो मोटरसाइकिल के बाद में जब एक इंसान का सपना होता है कि ये गाड़ी सबसे पहले छोटी ही लेता है कोई भी नेटवर्कर। हाँ जी, बिल्कुल। वो बड़ी गाड़ी नहीं होती। तो वो इसलिए होती है कि क्योंकि सर पहली गाड़ी जो होती है वो हमारी चॉइस नहीं होती, पहली गाड़ी होती है वो बैंक वालों की चॉइस होती है। तो सर मेरी पहली गाड़ी जो रही सर अपना जनवरी 2015 में मैंने ली, बीट बेस मॉडल थी। उसके 2 साल के बाद में मैंने सर जो गाड़ी ली वो ली सर मैंने वेंटो गाड़ी ली। फिर एक मैंने ये अपना नेक्सॉन की गाड़ी ली। और 2019 में मैंने पार्ट टाइम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एयरफोर्स में पार्ट टाइम मैंने यहाँ से जगुआर XF टॉप मॉडल मैंने यहाँ से लिया। जो जगुआर की आप बात कर रहे हैं? जी जी सर। क्या कीमत सर लगभग? जगुआर की सर आज की जो कीमत है तकरीबन 90 लाख रुपए के आसपास। 90 लाख रुपए जी सर। वो आप मेंटेन कर रहे हैं? जी सर। आप उससे चलते हैं? जी सर। और यदि मैं बातचीत करूं कि भाई घर है, तो एक मैंने घर लिया, मैंने विला लिया करनाल में लिया, एक मैंने हिसार में लिया। और डायरेक्ट जन्मभूमि हरियाणा है? जन्मभूमि मेरी हरियाणा है सर। और वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में एक हमारी सोच बनती है कि भाई घर वहाँ पे लो जहाँ पे मतलब महंगी कॉलोनी हो, महंगा वो हो, क्योंकि रिहायशी इलाका अच्छा हो। तो मैंने एक हिसार में लिया, करनाल में लिया, और यहाँ पे दिल्ली में भी मेरे एक फ्लैट है। और फ्यूचर में कि यदि मैं प्लानिंग बताऊँ कि डायरेक्ट सेलिंग में बेंचमार्क्स हम सेटअप करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली जब मैं रॉयल डायमंड बना
तो मैंने दुबई में एक फ्लैट लिया है दोस्तों, जो एक इंसान की सोच होती है। क्या आप दुबई में आपने फ्लैट लिया है? फ्लैट लिया सर, उसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़ रुपए? जी सर। आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। हो सकता है ये बातें इनको हजम ना हो, क्योंकि वही बात है कि हमेशा से सोच, वो छोटी सोच और पैर की मोच लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती। आपने बात करी जैगवार की, बात करी आपने, विला की बात करी आपने, बात किया दुबई में फ्लैट लिया, इतनी सारी बातचीत, अभी भी लोगों को लग रहा होगा ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। देखिए सर, क्या होता है ना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक नेटवर्कर के लिए तो ये बड़ी बात नहीं है। एक नेटवर्कर के लिए ये बड़ी बात नहीं है, और किसी के लिए भी ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की अचीवमेंट्स क्या होती है, बताई जाती हैं और दिखाई जाती हैं। जी। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और जो जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनको बताया दिखाया नहीं जाता, क्योंकि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग में है, एक लोगों को जोड़ने के बिजनेस में है। तो हमें ये चीज़ लोगों को पब्लिकली दिखानी और पब्लिकली बतानी पड़ती है। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सत्य होता है उसको बार बार चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता है। जो झूठ होता है वो फटाक से लोगों को विश्वास आ जाता है, लेकिन सत्य को दिखाना पड़ता है कि भाई यहाँ पे एक अच्छा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है। लोग आरसी देख के भी, लोग इनकम देख के भी मतलब लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ पे इतना बड़ा काम हो सकता है, जबकि वही उन्हीं लोगों को यदि ये बता दिया जाए कि भाई एक कंपनी आई है जहां पे आपका 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, वो आपकी सारी जमा पूंजी भी लगा देंगे, बिल्कुल भी उनका दिमाग काम नहीं करेगा। और फिर वहां से फेल होके जब आते हैं और जब एक बच्चा उनके घर पे जाता है और बोलता है कि सर आप प्रोडक्ट को यूज कर लो, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उसको यूज करके आप मतलब इस बिजनेस को करो, और एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, तकरीबन 3 से 5 साल, मैं बोल रहा हूं सर 3 से 5 साल, 6 साल भी लग जाए, किसी को 7 साल लग जाएंगे, क्योंकि सर हर एक व्यक्ति का काम करने का तरीका, उसका एक काम करने का जो जुनून होता है वो अलग अलग होता है। कोई पार्ट टाइम करता है, कोई फुल टाइम करता है, तो इसमें समय लगता है, क्योंकि नेटवर्क बनने में समय लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है सर, इसमें लोगों को अपने सिस्टम में ढालना पड़ता है। अब मैं उन लोगों को भी ये चीज मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में आके और थोड़ा बहुत नेटवर्क बना के चले जाते हैं, वो लोग दरअसल वही लोग हैं जो मतलब बिजनेस को खराब करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी एजुकेशन नहीं ली, उन लोगों ने अपने आप को कभी सिस्टम में नहीं डाला कि भाई यहाँ से एजुकेशन मिलती है, यहाँ पे सीखिए, प्रोडक्ट के बारे में सीखिए, प्लान के बारे में सीखिए, कैसे हमें लोगों से बातचीत करनी है, ठीक है, हमें सच्चाई पे काम करना है, अच्छाई पे काम करना है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी महीने की क्या इनकम आपकी जा रही है? मैं जानना चाहूँगा कि आप जब अपने पुराने प्रोफेशन में थे वहाँ आप क्या कमाते थे और यहाँ की इनकम आपकी महीने की क्या है लगभग? सर महीने की इनकम जो है तकरीबन ये लगा लीजिए कि यदि मैं एग्जैक्ट बात करूं तो 12 लाख रुपए के आसपास मेरा महीना पड़ता है। एक एवरेज में आपका 12 लाख का, 10 से 12 लाख का मेरा महीना पड़ता है। और यदि मैं इस साल का आईटीआर की बातचीत करूं जो 31 मार्च 2023 को जो क्लोज होगा, तो तकरीबन जो है अपना 1,36,37,000 के आसपास क्लोज होगा, मतलब 1,36,00,000 के आसपास जो है वो क्लोज होगा। तो तकरीबन 11-12 लाख रुपए के आसपास हमारी इनकम आएगी सर। बहुत सारे लोग प्रमाण की बात करते हैं, बहुत सारे लोग एविडेंस देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग प्रूफ देखना चाहते हैं, तो वो क्यों देखना चाहते हैं? उनको भरोसा नहीं है या फिर वो देखकर बस सिर्फ तसल्ली करना चाहते हैं? नहीं, प्रूफ, डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी बिजनेस होती है जहां पे मतलब लोगों को प्रूफ दिखाया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं कि जब कोई व्यक्ति, एक सिंपल सी चीज समझिए आप कि एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया और उस व्यक्ति ने कुछ बिजनेस किया तो कंपनी ने उस बिजनेस का इंसेंटिव उसको दे दिया जी। अब वो व्यक्ति यदि नेटवर्क बना लेगा तो उसका बिजनेस का इंसेंटिव और बढ़ जाएगा, वो यदि अपनी टीम को बढ़ा लेगा तो उसका इंसेंटिव और बढ़ जाएगा। यदि वो ये सोचेगा कि भाई मैंने तो आईडी लगा ली और मेरे नीचे आके लोग काम कर जाएं और मैं घर पे बैठ के आराम कर जाऊं और मैं नेटवर्क ना डेवलप करूं और ना मैं मीटिंग ट्रेनिंग में जाऊं और फिर मैं अपलाइन को फोन करके बोलूं कि सर मेरा तो बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है सर। जी सर। एक आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के एक सक्सेस स्पेशलिटी है, बहुत सारे लोगों का जीवन में आप 4 चांद लगा रहे हैं, एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे सर? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे यूथ को, हमारी महिलाओं को, हमारे जो युवा शक्ति है, हमारे जो लोग हैं जिनके सपने बड़े हैं, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप किसी दूसरे को फॉलो हमेशा करते रहेंगे, किसी दूसरे पे हमेशा कमेंट करते रहेंगे, तो आपकी डेवलपमेंट, जो आपकी ग्रोथ है वो बहुत कम होती है। आप अपना कोई ऐसा प्रोफेशन पकड़िए जिसमें आप मतलब बहुत, या तो आप ही वो टैलेंटेड हो, बहुत बड़ा काम कर जाएंगे,
या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर को चूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बहुमुखी विकास होगा। जैसे कि आपको एक व्यक्ति को, जब हम लोग यहाँ पे आए थे सर, मैं सच्चाई बताऊं तो मैं जो शादी का कोट हमारा जो टंगा हुआ रहता है ना, मैं सभी लोगों को एक चीज कहूंगा कि एक बार मेरे जोगिंदर सैनी के पेज पे जाके एक 9 नवंबर 2014 से जर्नी को देखना स्टार्ट कीजिए मेरे सर का पेज का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, कांटेक्ट नंबर भी दूंगा, और आप जाएंगे जरूर चेकआउट कीजिए। चेक कीजिए सर, क्योंकि उसमें, और मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये इसलिए कहूंगा कि सर जो आपके आसपास जो लोग कामयाब हैं ना, एक बार उनके घर पे जाके देखिए, क्या वो लोग किसी अमीर बाप की औलाद नहीं थे दोस्त? वो लोग भी एक जमीन से जुड़े हुए लोग थे, वो एक जमीन से उठे हुए लोग थे, और उन्होंने जमीन से उठ के, जमीन से तैयार होके और सीख के धीरे धीरे करते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदला है। क्योंकि जीवन को बदलने का मैंने बता दिया सर, 3 तरीके के अलावा चौथा तरीका इस दुनिया में नहीं है। और यदि आप किसी चमत्कार होने की इंतजार कर रहे हैं तो वो नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा मेरे दोस्त कि बिना समय गंवाए आप डायरेक्ट सेलिंग को एक बार समझिए, एक बार करिए। मैं एक चीज ये कहूंगा कि आप क्रिटिसिज्म करने की बजाय दिल से उसको 1 साल या 2 साल करके देखिए। मैं कहता हूं यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में फेल भी हो जाओगे ना, तो जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर। तो जबरदस्त पर्सनालिटी से आज मेरी बातचीत हुई, बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। आप देर ना करें, जाएं पेज पर सर के, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कांटेक्ट नंबर हमने दे दिया, व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, जरूर बातचीत करें। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, आप किसी भी तबके के हों, किसी भी लेवल के हों, ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, ज़रूर कॉल करें, बातचीत करें और एक सवाल करें, हाउ टू जॉइन योर बिजनेस। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। थैंक यू वेरी मच सर।